बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दे करके आए तो हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश आपका क्लास 10th का एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया है, या मान लीजिए कि आपने क्लास 10th में बहुत ही अच्छे से पढ़ा और उम्मीद है आपको कि क्लास 10th में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी कि मिला जुला कर कहने का मतलब है कि आप क्लास 10th में ठीक ठाक स्टूडेंट रहे थे। तो उसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है, यानी कि यदि आप बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हैं तब आप उससे आगे जो पढ़ाई करेंगे या जो कुछ जिस भी चीज़ का आप पढ़ाई करेंगे उस पर पिछले क्लासेस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और यदि आप बहुत तेज़ रहे थे क्लास 10th में या उससे पहले भी तो क्लास 10th के बाद की दुनिया में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मिला जुला करके पिछले वीडियो में हमने इस बात पे चर्चा किया था कि क्लास 10th का मार्कशीट आपके जीवन पर कितना प्रभाव डालती है, और फाइनली वीडियो ख़त्म होते होते हमने ये बात जान लिया था कि क्लास 10th के मार्क का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने इस बात का है कि आपने क्लास 10th तक किस तरीके से पढ़ाई किया, आपने कौन कौन सी स्किल्स सीखे पढ़ाई लिखाई की दुनिया में, जिसका उपयोग आप क्लास 10th के बाद कर सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मान लीजिए आपका क्लास 10th अच्छा गया या नहीं गया, ये बात हम कर चुके हैं। और यदि आपके क्लास 10th का कंडीशन कैसा भी रहा हो और आपकी अब इच्छा है, आपका इच्छा हो रहा है कि क्लास 10th के बाद हम कुछ अच्छा करें, क्लास 10th के बाद मुझे पढ़ना है और पढ़ लिख करके कुछ ज़्यादा बेहतर करना है, तो क्लास 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, यानी कि मिला जुला करके इस वीडियो में हम आज यही बात करेंगे कि क्लास 10th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। देखिए मैं कभी भी आपको ये डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, मैं किसी भी एक सब्जेक्ट का समर्थक नहीं हूँ कि आप साइंस ले लो आप तीसवार खान बन जाओगे, आप आर्ट ले लो आप तीसवार खान बन जाओगे, या आप कॉमर्स ले लो। मतलब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बल्कि मैं तीनों सब्जेक्ट के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आपको बता दूंगा। मैं आपको स्कोप बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट लेकर के आप किस फील्ड में जा सकते हैं, और उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे खास होगा जो अभी क्लास 10th का एग्जाम दे करके आए हैं, या यदि आप सीबीएसई से हैं तो आपका एग्जाम अभी चल ही रहा होगा, तो उस बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खास है। और उन बच्चों के लिए भी सबसे ज़्यादा खास है जो क्लास 10th पास आउट होकर के 11th 12th में पढ़ रहे हैं, या आप 12th पास करके किसी भी क्लास में है और आपका कोई छोटा भाई बहन है जो अभी 9th 10th में पढ़ रहा होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ताकि जब वो क्लास 10th पास करेंगे तो आप उसको अच्छे से गाइड कर सकेंगे कि उसको क्लास 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और यदि आप एक टीचर है, यदि आप एक गार्जियन है, तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये समझने में और दूसरे बच्चों को समझाने में कि क्लास 10th के बाद कौन कौन से स्कोप्स है और उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा वही 100% सच होगा, आपका भी एक अलग मत हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो कुछ भी बताऊँगा उसमें मेरा अपना जो अनुभव है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, 3-4 साल पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करी है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा अनुभव है कि किस तरीके से पढ़ना होता है ताकि आप कुछ बड़ा कर सकते हो। तो विशेष बात, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि मैक्सिमम हमारे देश में जो बच्चे हैं, यदि आप क्लास 7th में चले जाओ, क्लास 8th में चले जाओ, यदि आप बच्चे को बोलोगे कि बाबू आपको पढ़ करके क्या करना है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो लगभग 90% के आसपास बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, लगभग 7-8% बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, और जो 2% बच गया उसमें कुछ बच्चे कहेंगे हम IAS बनेंगे, कुछ कहेगा IPS बनेंगे, कुछ आर्मी, और जो कुछ भी बच गया, मतलब इंजीनियर डॉक्टर के अलावा जो कुछ भी बच गया वो 2% में सिमट जाता है। मैंने आज तक एक भी बच्चा को ये कहते हुए नहीं सुना कि मुझे पढ़ लिख करके टीचर बनना है, पता नहीं ऐसा क्यों। मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस फील्ड में सबसे पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए उस फील्ड में सबसे बेवकूफ़ लोग घुसे जा रहा है, ऐसा नहीं है। हालांकि खैर चलिए ये एक दूसरा मुद्दा हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, मिला जुला करके कहने का मेरा मतलब ये था कि क्लास 10th के बाद जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं हमारे देश में, उसका मेन मकसद या तो होता है इंजीनियर बनना या तो होता है डॉक्टर बनना। अब देखिए इसका भी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि अपने इंडिया में कि बेरोजगारी वाला समस्या कुछ ज़्यादा है,
यदि आप इंजीनियरिंग करते हो तो आप ठीक ठाक मिला जुला करके इतना पैसा तो जरूर कमाने लग जाओगे कि आप अपना घर मिला जुला के चला सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप 12th पास किए, उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग कर लोगे तो आप 4 साल के बाद कुछ ना कुछ कमाने लायक जरूर हो जाओगे। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई ऐसा कोर्स करें जिसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो फिर यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से है, यदि आप लो क्लास फैमिली से है, तो आप अपने परिवार को उतना अच्छे से नहीं संभाल पाओगे। और मेडिकल की बात यदि मैं करूं तो इंडिया में जो भी जॉब्स है या जो भी काम है उसमें उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मेडिकल में ठीक ठाक है। हाँ, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा खासा पैसा आ जाता है। हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि आप डॉक्टर बनो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लेकिन यदि मैं सच्चाई की बात करूं तो सच्चाई यही है, लोग मैक्सिमम इसीलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि इसमें पैसा मिला जुला करके ठीक ठाक कमाया जा सकता है। तो ये था। तो यदि आपको भी इच्छा है इंजीनियर डॉक्टर बनने का, तो मैं सीधा सा बात करूं कि हमारे यहाँ जो आफ्टर क्लास 10th की बात हम लोग कर रहे हैं कि क्लास 10th के बाद क्या करना है, ठीक है। तो क्लास 10th के बाद हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं उनका सपना होता है डॉक्टर्स और इंजीनियर बनना। मैक्सिमम बच्चे का जो सपना होगा उसका यही सपना होगा कि वो या तो इंजीनियर बन जाएंगे या तो डॉक्टर बन जाएंगे। अब देखिए इसमें सिंपल सा फंडा है, यदि आप इंजीनियर बनो और यदि आप डॉक्टर बनो, ठीक है, तो यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको सिंपल सा मतलब है ना, आपको मैथ लेना पड़ेगा। मैथ मतलब पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्लास 11th में आपको लेकर के पढ़ना है, तब जाकर के आप इंजीनियर बनोगे। अब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ इंजीनियर ही बन जाओगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यदि आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको मैथ लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैथ का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग होता है, कृपया इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि आपको डॉक्टर बनना है, देखिए डॉक्टर का ये मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं डॉक्टर मतलब एमबीबीएस, सिर्फ डॉक्टर का मतलब सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं होता है। मतलब मैं रूरल एरिया का भी बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप किसी भी मेडिकल की दुनिया में छोटे मोटे पोस्ट पर भी है तो हमारे गांव घर में लोग उसको डॉक्टर ही बोल देते हैं, बट वो डॉक्टर नहीं होता है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन डॉक्टर यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि मेडिकल फील्ड, यदि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, अब वो कौन सा पोस्ट है आप डिसाइड कर लीजिए। आपको डॉक्टर बनना है, आपको नर्स बनना है, आपको ओटी असिस्टेंट बनना है, आपको लैब टेक्नीशियन बनना है। अब आप सेलेक्ट कर लो कि आपको मेडिकल की दुनिया में कौन से पोस्ट में जाना है। मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि यदि आपको मेडिकल की दुनिया में जाना है तो आपको क्लास 11th में बायोलॉजी लेना पड़ेगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपको पीसीबी लेना पड़ेगा। मैं फिर यहां पे ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बायोलॉजी का मतलब सिर्फ मेडिकल फील्ड ही नहीं होता है, बायोलॉजी का मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं होता है, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यदि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा। बायोलॉजी का सिर्फ मतलब डॉक्टर नहीं होता है। तो मेरे विचार से ये आप समझ गए कि यदि आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो सिंपल सा फंडा है, आपको साइंस लेकर के पढ़ना पड़ेगा क्लास 11th में। हम इसमें या नहीं तो अगले वीडियो में इस बात पे बात कर लेंगे कि क्या साइंस पढ़ना बहुत बड़ी बात है, क्या बहुत कठिन बात है, क्या इंजीनियर डॉक्टर बनना सच में इंडिया में इतना डिफिकल्ट है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करिए। और आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर डॉक्टर की यदि कहानी हो गई तो दूसरे प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनका सपना होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। गवर्नमेंट जॉब का मतलब हुआ आईएएस बनना, आप चाहे आईपीएस बनना, मतलब यूपीएससी, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या आप बैंकिंग वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप प्रशासन की दुनिया में जाना चाह रहे हैं, आपको दरोगा बनना है, पुलिस बनना है, कुछ भी बनना है। लेकिन यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो उन स्थिति में आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई सा भी सब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए किसी को आईएएस बनने का शौक है तो आप साइंस लेकर के भी आईएएस बन सकते हो, आप आर्ट लेकर के भी आईएएस बन सकते हो, आप कॉमर्स लेकर के भी आईएएस बन सकते हो। फिर यहाँ पे मैं बात करूंगा कि व्हिच सब्जेक्ट इज बेटर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के कर सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब में जैसे मान लीजिए कि एनडीए है तो एनडीए भी गवर्नमेंट जॉब है ना, लेकिन आप वहां पे ये नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा यदि कोई कॉमर्स से पढ़ा हुआ बंदा है तो वो एनडीए बन जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, मतलब एनडीए में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसे हैं जिसके लिए सब्जेक्ट फिक्स होता है, ठीक है, यानी कि वहां पर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी घुस जाएगा। लेकिन आपका जो जनरल कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है, जैसे आपको यूपीएससी हो गया, कोई भी स्टेट पीसीएस है, दरोगा वगैरह सबका जो एग्जाम हो गया, उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के उसमें घुस सकते हैं। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा कि यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप आर्ट लेकर के भी घुस सकते हैं, आप साइंस लेकर के भी जा सकते हैं, और आप कॉमर्स लेकर के भी जा सकते हैं। और तीसरे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमको बिजनेसमैन बनना है,
हमको तो बिजनेस करना है, यानी कि बिजनेस वाले फील्ड में हमें जाना है। तो बिजनेस करना है तो उसके लिए पढ़ना भी जरूरी है क्या? गौतम अडानी तो नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी के पापा श्री तो नहीं पढ़े हुए थे, तो क्या बिजनेसमैन बनने के लिए पढ़ना भी जरूरी होता है? खैर चलिए, ये एक अलग मुद्दा है कि कैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत बिजनेसमैन बड़े बड़े बन जाते हैं। इस पे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूं। मैं बस इतना बात करने वाला हूं कि यदि आपको बिजनेस की दुनिया में घुसना है और आप ये चाहते हैं कि मुझे पढ़ लिख करके बिजनेस की दुनिया में घुसना है, देखिए यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े लेवल पर बिजनेस करें तो आपको पढ़ना पड़ेगा। गौतम अडानी 10वीं के बाद 11वीं नहीं किए, 11वीं के बाद 12वीं नहीं किए, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग नहीं किए, लेकिन उन्होंने भी पढ़ाई करी है भाई साहब। उन्होंने यदि पढ़ाई नहीं करी होती तो उनको कैसे समझ में आता इतना सारी चीजें, ये जो पूरा का पूरा फाइनेंस वर्ल्ड है, पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट वर्ल्ड है, उसको कैसे इतना समझ में आ रहा है? तो एक तो एक्सपीरियंस है उनका, वो डायरेक्ट फील्ड में घुस गए काम करने के लिए, और साइड से उन्होंने पढ़ाई करी है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा कि उन्होंने स्टेप वाइज पढ़ाई नहीं करी है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको उन्होंने फॉलो करते हुए नहीं पढ़ा, बल्कि वो वही पढ़ा जो उसके काम का चीज था। खैर ये अलग बात है। तो मिला जुला करना है कि यदि आप बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पर चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को सीए बनना है, किसी को एमबीए करना है, या किसी को बीबीए करना है, ठीक है, ये सब जो है सीए बनना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है। किसी किसी का सपना होता है कि सर मुझे सीए बनना है, बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे ही सपना देखिए, भगवान पूरा भी करे, लेकिन उतना जल्दी पूरा नहीं करे, थोड़ा सा दुख दर्द के साथ पूरा करे ताकि आपको मजा आए जब आप बन जाएंगे तब, ठीक है। तो मान लीजिए किसी को सीए बनना है, किसी को एमबीए करना है, तो देखिए सबसे पहली बात, यदि आपको सीए बनना है तो जरूरी नहीं है आपको कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप साइंस लेकर के पढ़े हैं फिर भी आप सीए बन सकते हैं। यदि आप साइंस लेकर के पढ़े हैं फिर भी एमबीए कर सकते हैं। यदि आप साइंस लेकर पढ़े हैं फिर भी बीबीए कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं सच बात करूं तो यदि आप कॉमर्स से पढ़े रहेंगे ना 11th 12th में, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा इधर की दुनिया। जैसे मान लीजिए सीए का जो एग्जाम है, कोई बंदा साइंस लेकर के पढ़ा हुआ है तो उसको ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा दुख दर्द फील होता है, क्योंकि उसको 11th 12th का जो कॉमर्स है उसको फिर दोबारा से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ही काम आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा आर्ट लेकर के पढ़ा हुआ है इंटर में, ठीक है, 11वीं 12वीं में वो आर्ट लेकर पढ़ा हुआ है, उसको हम इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा देंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या मतलब, उस पर क्या बीतेगा, ठीक है। वही बीतता है यदि कोई साइंस वाला बच्चा या आर्ट वाला बच्चा घुसता है सीए बनने के लिए, तो उसको थोड़ा ज़्यादा दुख दर्द होता है। तो मिला जुला करके मैं इतना कहना चाहूंगा कि यदि आप सीए बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, तो आप आराम से बिना कुछ सोचे समझे इंटर में कॉमर्स रख लीजिए। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा ऊपर का आइडिया लग गया होगा। अब मैं थोड़ा सा है ना घुस के बात करना चाहता हूं इस वाले सेक्शन में, गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्शन में, और मैं थोड़ा सा तुलना करना चाहूंगा साइंस, आर्ट और कॉमर्स। ये तीन चीज है आपके पास, ठीक है। इस तीनों चीजों में मतलब क्या बेटर है, ठीक है, करेंगे बात। पहले आइए गवर्नमेंट जॉब की दुनिया में। देखिए यदि मैं बात करूं ये आपका जो यूपीएससी है, ठीक है, या आपका जो कोई भी स्टेट पीसीएस है, ठीक है, यदि मैं इस दोनों का बात करूं तो यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, या नहीं तो आपके घर में कोई ऐसे बंदे हैं या आपके अड़ोस पड़ोस में जो इस एग्जाम का तैयारी कर रहा है या उसको किसी ने निकाला हुआ है, यदि आप उससे पूछोगे तो आपको वो बताएगा कि इसमें एसएसटी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब 6 to 12 का जो एसएसटी है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। यदि आप वो अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा नहीं, हमको लगता है थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा बेहतर तरीके से गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें एसएसटी बहुत ज़्यादा काम आता है। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, अच्छा सर मतलब 11th 12th में आर्ट ले लो, क्या दिक्कत है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ नहीं लेने के लिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी। सर क्या साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछता है? हाँ वो जरूर पूछता है, साइंस से, इसमें साइंस से भी क्वेश्चन पूछता है। क्या मैथ नहीं पूछता? हाँ मैथ भी पूछता है, बहुत कम। और उसमें भी यदि आप मैथ लेना चाहे तो आपसे मैथ क्यों नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे हम बीपीएससी की बात करें, यदि बिहार पीसीएस, ठीक है, तो उसमें फ्री में मैथ पूछता है 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन, ठीक है। यदि आप उसको छोड़ भी दोगे, उसके बदले में कोई एसएसटी का पोर्शन उठा लो तो कोई दिक्कत होने वाला जनरली नहीं है। खैर देखिए, मिला जुला कर कहने का मतलब है कि ये जो आपका गवर्नमेंट जॉब वाला सेक्शन है ना, इसमें एसएसटी बहुत काम का चीज़ है। जैसे आप बिहार दरोगा का बात कर लो, ठीक है, तो उसमें भी एसएसटी काम का मतलब, देखो सिंपल याद रखो भाई, यदि आपको एसएसटी नहीं आता है, यदि आपको 6 से 12th का एसएसटी नहीं आता है, तो आप कभी भी सरकारी नौकरी का सपना मत देखना, वो भी यूपीएससी और पीसीएस के थ्रू। प्लीज कीप इन माइंड, यदि आपको एसएसटी नहीं आता है तो आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब का सपना नहीं देखिएगा, चाहे वो कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब हो जिसमें ये एसएसटी वगैरह ये सब पूछा जा रहा है।
तो अब आपके पास सवाल आ रहा होगा कि क्या सर एसएसटी हम ले ले, आर्ट ले ले इंटर में यूपीएससी का तैयारी करने के लिए? तो नहीं भैया, देखिए हम आपको समझाते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप आर्ट नहीं लीजिए, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप आर्ट ले लीजिए, लेकिन लेने से पहले एक बार मुझे सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए बॉस, आपको क्या बनना है, जैसे मान लीजिए आपको डीएम बनना है, आपका बड़ा शौक है आईपीएस आईएएस बनने का, तो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप आईएएस मतलब आईएएस बनने के लिए आप आर्ट उठा लो, क्योंकि आर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए। प्लीज रिमेंबर, मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा फोकस के साथ सुनिएगा। किसी भी एग्जाम के लिए ये बात उतना ज्यादा मायने नहीं रखती है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, बल्कि ये बात ज्यादा मायने रखती है कि वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपने पास कैसा दिमाग होना चाहिए, कितना दिमाग होना चाहिए। मतलब किसी भी एग्जाम का तैयारी करने के लिए यदि आप घुस रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे कुछ मांग रहा है, एग्जामिनर आपके अंदर कुछ खोजना चाह रहा है, तो आप अपने अंदर वो डेवलप करो जो वो खोजना चाह रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आईएएस की बात करूं, ठीक है, या आप ठीक है आप आईएएस की बात करो, तो आईएएस का क्या मतलब है, मतलब आईएएस कैसा बंदा होना चाहिए? तो आईएएस ऐसा बंदा होना चाहिए ना जिसके पास यदि एक कोई समस्या आवे, यदि उसके पास कोई एक टॉपिक आवे तो उस पर वो बहुत ही जल्दी बहुत सारा चीज सोच सके, है ना। इसीलिए यूपीएससी चाहे कोई भी पीसीएस के एग्जाम में निबंध लिखाया जाता है, एस्से लिखाया जाता है, ताकि आप किसी भी एक टॉपिक पर कितना ज्यादा सोच पाते हो और कितनी जल्दी सोच पाते हो। मतलब एक्शन लेना है, तुरंत एक्शन लेना है, ठीक है। मतलब सोचने समझने का क्षमता। आप मेंस के बारे में जानते हैं? यदि यूपीएससी और पीसीएस का नाम यदि आप सुने हैं और उसके बारे में थोड़ा अच्छा खासा जानते हैं तो आप मेंस के बारे में जानते होइएगा। मेंस एग्जाम, यूपीएससी मेंस। अरे भाई नहीं जानते हो तो 12th फेल मूवी देखो, उसमें सब कुछ जान जाओगे यार। कुछ नहीं जानते हो यूपीएससी, नहीं देखा तुमने मनोज शर्मा को, उसको आईपीएस का आई मालूम नहीं था और आईपीएस बन गया, ठीक है। एक बार वो फिल्म देखो, ठीक है, थोड़ा सा काम आएगा। उसमें थोड़ा लड़की पे कम फोकस करना, उसमें जो खैर चलो देखो इधर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यदि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आपके अंदर वो माइंडसेट होना जरूरी है, जिस माइंडसेट से आप उस एग्जाम को निकाल सकते हो। तो जैसे मेंस की मैं बात कर रहा था, तो मेंस में होता क्या है कि देखिए आपको आंसर राइटिंग करना होता है, और आंसर राइटिंग मतलब क्या, इंटरलिंकिंग कैपेसिटी आपके पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, आपके पास सोचने समझने का क्षमता होना चाहिए, और आपके पास इंटरलिंकिंग कैपेसिटी मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर 1000 शब्द में लिखना है, तो आप एक टॉपिक को कितना लंबा करोगे, तो उसको ना रिलेट करना होता है। कोई पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आप इकोनॉमिक्स से रिलेट करो, जियोग्राफी से रिलेट करो, हिस्ट्री से रिलेट करो, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेट करो, ठीक है। मतलब सब चीज़ से रिलेट करके उसका एक पूरा का पूरा आंसर बनाया जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये इंटरलिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, जो साइंस वाले बच्चों के पास ज़्यादा होती है, ठीक है। आप कहोगे सर आर्ट वाले के पास नहीं होती है? होती है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आर्ट वाला पूरा बेवकूफ़ होता है, ठीक है, मतलब उसके पास भी, लेकिन साइंस वाले के पास कुछ ज़्यादा, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ही ऐसा है, फिजिक्स मैथ पूरा उसमें इंटरलिंकिंग कैपेसिटी वाला काम ही चलता है पूरा का पूरा। और देखिए ये सब तो छोटा छोटा चीज़ है, सबसे बड़ी बात है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए स्टडी आवर या सीटिंग कैपेसिटी, आपके पास पढ़ने का कितना क्षमता है। यदि आप दिन में 2 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ये सपना नहीं देखिएगा कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं, खास करके यूपीएससी और कोई भी स्टेट पीसीएस। अब साइंस वाले बच्चों के पास ये खासियत है, अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए कि आईआईटी की तैयारी करी है, कभी साइंस लेकर के कभी आईआईटी की तैयारी करी है, और यदि उससे आईआईटी ना भी निकला हो, यदि मान लीजिए कि उसने 7-8 घंटे पढ़ाई रोज किया एकदम डेली बेसिस पे, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका एग्जाम नहीं निकला किसी कारण बस, तो आपको पता है कि 7-8 घंटे पढ़ने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यदि कोई बंदे 7-8 घंटे पढ़ रहा है तो दुनिया में वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। और जब यही बंदा आईआईटी को छोड़कर पीसीएस की दुनिया में घुसता है, यूपीएससी की दुनिया में घुसता है, तो कमाल करता है। और यदि कोई बच्चा आईआईटी निकाल लिया है, यदि उसने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया और तब यूपीएससी की दुनिया में घुसता है, बीपीएससी की दुनिया में घुसता है, तो उसका दिमाग इतना ब्रिलियंट होता है, उसका सीटिंग कैपेसिटी इतना खतरनाक होता है कि वो फाड़ते चिरते निकलता है एग्जाम को। और यही कारण है कि यूपीएससी ज़्यादातर इंजीनियर्स निकालते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंजीनियर निकालते हैं, लेकिन हाँ इंजीनियर मतलब निकालते हैं यूपीएससी को ठीक ठाक। तो मिला जुला करके मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, यदि आपको स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वगैरह देखना है, तो आप क्लास 12वीं तक साइंस लेकर के पढ़ो, ठीक है, आपको बहुत काम आएगा। होता यह है ना कि देखिए आप यदि 12वीं तक साइंस पढ़े हैं ना, तो आपका दिमाग भी अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा, आपका सीटिंग कैपेसिटी वगैरह मतलब ठीक ठाक हो जाएगा।